मैम सोशियोलॉजी में तो बस 3-4 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सोशियोलॉजी में है नहीं, यही सब सुनने को मिलता है मुझे। लेकिन आज मैं आपका ये मिथ तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बताने वाली हूँ जहाँ से आप सोशियोलॉजी में अपनी मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं, एंड कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने होंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू एट CUET PG अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, आई एम सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आपको अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट तक ये वीडियो आपको देखना ही होगा। सबसे पहले तो जो मेन आपका काम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यही आपको सारी अपडेट मिलती है, ये बहुत कंपलसरी है इसको ज्वाइन करना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज अमंग स्टूडेंट्स फॉर सोशल साइंसेज, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बोलते हैं नाम तो आपने सुना ही होगा। देखो JNU का नाम सबसे ज़्यादा है, सोशल साइंसेज के लिए बहुत अच्छी है ये, और आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा अगर आप JNU से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं तो। एंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कट ऑफ JNU की ही जाती है। तो आप 2026 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर 2027 तो प्रेपरेशन अभी से आपको स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि भाई 2024 में JNU की कट ऑफ 300 में से 292 गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ही यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, CUET PG का ही एग्जाम आपको देना होगा। न्यू दिल्ली में ये स्थित है, और सोशियोलॉजी है यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर सिखाई जाती है। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, यहाँ पर 2 लिस्ट निकलती है, C1 एंड C2। ध्यान रखना है, अगर आपने DU से ही ग्रेजुएशन की है तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों की कट ऑफ कम जाती है। यानी 2 लिस्ट यहाँ पर निकलती हैं, एक लिस्ट उन लोगों की जिन्होंने DU से ही ग्रेजुएशन किया हुआ है, और एक लिस्ट वो जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ। जो ऑलरेडी DU के स्टूडेंट्स हैं, DU उनको छूट देता है कि भाई आप थोड़ी सी कट ऑफ आपकी कम जाएगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर 3 की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल साइंसेस के लिए। अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, सो आई थिंक, और आप बनारस में जैसे सुंदर शहर में रहना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। CUET PG ही एग्ज़ाम होता है, और वाराणसी में ये है, 1916 में स्टैब्लिश ये हुई थी। यहाँ पे आपको अलग से डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा सोशियोलॉजी का। सो अगर आप जाना चाहते हैं BHU में और आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। BHU में भी C1 C2 लिस्ट यहाँ पर निकलती है। C1 जो है यहाँ पर BHU स्टूडेंट्स होते हैं, और C2 यहाँ पर नॉन BHU स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप अगर कट ऑफ देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। C1 वो बच्चे हैं जिन्होंने BHU से ही ग्रेजुएशन की हुई है, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा, उनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाएगी जिन्होंने BHU से ग्रेजुएशन नहीं की हुई। और DU में ये उल्टा हो जाता है, DU में C1 नॉन DU होते हैं और C2 DU वाले होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट ध्यान रखें। नेक्स्ट आती है आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया इज मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। NIRF की रैंकिंग 4 पर ये आती है, और ऑल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग 13 पर ये आती है। एग्जाम इसका अलग से होता है, जामिया एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है, ध्यान रखना है। अभी इसका मई में एग्जाम है, ठीक है। अब जो एंट्रेंस एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो गए, वो इवन कंप्लीट भी हो चुके हैं, डेट एक्सपायर हो गई है। न्यू दिल्ली में स्थित है। सोशियोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप अपनी एकेडमिक लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना अलग से एग्जाम होता है, CUET PG के अंदर ये नहीं आती है, और एग्जाम भी काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो अगर आप जामिया के लिए अपीयर करना चाहते हैं, या नेक्स्ट ईयर आप जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वही कहूँगी CUET PG से भी एक लेवल हाई का पेपर इसका आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। देखो, मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, 1 से 2 बच्चे ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करते हैं। एंड आई वांट टू नो रीजन कि भाई क्यों। कुछ तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा साउथ में है, थोड़ा सा कल्चर अलग हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप साउथ की साइड जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी आपको जाना चाहिए। डिजिटल पूरी यूनिवर्सिटी ये बनी हुई है, डिजिटल लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम आपको यहाँ पर मॉडर्न मिलता है। CUET PG एग्जाम अगर आपने दिया है तो अभी भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट कर सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। रिसर्च के मामले में, डिजिटल के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एवरीथिंग इज सो गुड। तो ट्राई करना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इज ऑलवेज वेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी बहुत सुंदर है और लखनऊ शहर, मैं तो गई नहीं हूँ बट बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, LUPGET इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये आपको क्लियर करना होता है। CUT-PG के अंडर ये नहीं आती है, लखनऊ में ही यूनिवर्सिटी है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको देखने के लिए अलग से मिल जाएगा। तो आप अगर यूपी साइड से हैं और लखनऊ जैसे शहर में रहना चाहते हैं तो दिस यूनिवर्सिटी कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन CUT-PG के अंडर ये नहीं आती है। इनका अलग से एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट ही इनका होता है। ठीक है, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 1 वाला होगा सोशियोलॉजी के लिए। प्रयागराज में स्थित है और यहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अगर एक ऐसे रिलीजियस प्लेस पर रहना चाहते हैं, प्रयागराज में रहना चाहते हैं, शांति वाली जगह पे, सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इनका अभी तक प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, अभी तक कोई डेट नहीं आई है एग्जाम की। काफ़ी ज़्यादा लेट एडमिशन यहाँ पे होते हैं, तो अभी भी अगर आप CUT-PG का रिजल्ट आ जाता है और आपको लगता है मार्क्स कम है तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना है। ये जो आपकी इलाहाबाद भी, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद लखनऊ भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद ये भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। नहीं, हैदराबाद आपकी स्टेट या सेंट्रल, आई एम जस्ट कंफ्यूज, अभी मैं आपको बता दूंगी। इलाहाबाद आपकी स्टेट है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस यूनिवर्सिटी को दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। CUT-PG आप एग्जाम के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सोशल साइंसेस के लिए फिर वही काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। देखो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बोथ आर वेरी डिफरेंट। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये आपकी लखनऊ में है। ठीक है, इनका एंट्रेंस एग्जाम CUT-PG के अंडर ही आती है, लखनऊ में है और यहाँ पर अलग से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ध्यान रखना है, अंबेडकर एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, यहाँ से प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, सोशल साइंसेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बट जब भी हम टिस की बात करते हैं हमारे माइंड में सिर्फ टिस मुंबई वाला टिस आता है, लेकिन मुंबई वाले टेस्ट में आपको सोशियोलॉजी अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुंबई में सिर्फ आपको देखिए सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, इनके थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको अलग से नहीं मिलेगा, बट यू हैव एन ऑप्शन। अगर आप सोशियोलॉजी से ही मास्टर्स करना चाहते हैं देन टिस गुवाहाटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप भाई आपको लगता है आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, या स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से मैं बोलूँगी प्लीज़ ट्राई करना टिस गुवाहाटी में। CUT-PG का आपने एग्जाम दिया है, बिल्कुल ट्राई करना, एडमिशन हो सकता है अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, सोशियोलॉजी इसके अंडर आती है, सिर्फ टिस गुवाहाटी के अंदर आती है, बाकी सोशियोलॉजी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। बेंगलुरु में ये है, बेंगलोर में आप जाके रह सकते हैं अगर आप रहना चाहें तो। एंड बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, रिसर्च के मामले में काफ़ी अच्छी है। लेकिन इनका अलग से टेस्ट होता है, दैट इज क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET इसको बोलते हैं। लेकिन ये वो वाला CUT-PG वाला CUET नहीं है, दिस इज क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, अगर आप भाई नॉर्थ ईस्ट से हैं या साउथ वाले भी मूव कर सकते हैं। पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड ऑप्शन, CUT-PG के अंडर ये आती है, पौंडुचेरी में है और 1985 में बनी थी। यहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ CUT-PG के थ्रू आप किस किस में जा सकते हैं, ये लिस्ट है, देखिए आप
ये JNU में CUET PG के थ्रू जा सकते हैं, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी CUET PG के थ्रू जा सकते हैं, इनका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। टिस में भी आप CUET PG के थ्रू जा सकते हैं, BHU में ऑड में, ठीक है, इनका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप जा सकते हैं, पौंडुचेरी में आप जा सकते हैं, राइट। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर CUET PG ही लेती है, राइट, यस। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस होता है जिसे CUET कहते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यही है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो DU है, JNU है, BHU है, ये यूनिवर्सिटीज हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल हर जगह काफ़ी अच्छा। सोशल साइंसेज अब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया है। और अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो भी आप मास्टर्स कर सकते हैं IITs से, बट वही IITs में भी सोशियोलॉजी अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगा मास्टर्स में। स्टडी ऑफ कल्चर, ये वाला जो एरिया है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, यू कैन टेल मी ऑन इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, यहीं आपको सारी अपडेट मिलेगी। अब बात करते हैं उन बच्चे की जो यहाँ पर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 तो ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट में ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका एग्जाम भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पर उनका CUET PG का एग्जाम, सेमेस्टर के एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। CUET PG का आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस आपको देखने से लगेगा कितना आसान है, लेकिन सिलेबस के बाहर से 50 से 60% चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। सो बेहतर होगा आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें। आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं kritika.khandelwal@adda247.com। जरूर मेल करिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में। एंड कोई भी आप कोर्स लेते हैं तो आपको KK10 कोड यूज करना होगा फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन एंड फॉर मोर डिस्काउंट। इस कोड को लगाते ही डिस्काउंट भी आ जाएगा और एक काउंसलिंग सेशन मेरी तरफ से आपको फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग जामिया के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जामिया के लिए भी कोर्स लॉन्च हो गया है, कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। जानना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर मुझे मेल करिए। एंड यस, अपना ध्यान रखिए। अब CUET PG का रिजल्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है या नहीं देना। बाकी जामिया के तो फॉर्म, सब एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो ही गए हैं। यही सब मैं आपको बताने वाली थी बस। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड यस, ऑल द बेस्ट।